केदारनाथ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ के अलावा भी उत्तराखंड में 4 ऐसे ही धाम हैं और इन सभी धामों को पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार धाम बहुत ही प्राचीन है और इनका पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सभी पंच केदार का निर्माण पांडवों ने करवाया था। तो आइए जानते हैं कि इन धामों के नाम क्या हैं और पंच केदार में भगवान शिव की किस किस रूप में पूजा की जाती है। पंच केदार में सर्वप्रथम है केदारनाथ, जिसे उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल किया गया है। दूसरा केदार है मधमेश्वर केदार, तीसरा है तुंगनाथ, चौथा केदार है रुद्रनाथ और 5वां केदार है कल्पेश्वर। कहा जाता है कि गोत्र हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने पंच केदार का निर्माण करवाया था। कल्पेश्वर के अलावा भी सभी केदार के कपाट मई महीने में ही खोले जाते हैं। तो अब जानते हैं कि पंच केदार का क्या महत्व है। पंच केदार यानी कि ये 5 धाम भगवान शिव के धाम हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। 5वां केदार कल्पेश्वर धाम को छोड़कर सभी धामों के कपाट पूरे शीतकालीन में बंद रहते हैं, लेकिन कल्पेश्वर ही एक ऐसा धाम है जिसके दर्शन के लिए आप पूरे साल जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन वृषभ रूप में यानी कि बैल के पीठ के रूप में होते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इन स्थान पर भगवान शिव ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। दूसरा केदार है मधमेश्वर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन नाभि के रूप में होते हैं। तीसरा केदार है तुंगनाथ और यहाँ पर भगवान के दर्शन भुजा के रूप में होते हैं और यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। चौथा केदार है रुद्रनाथ और यहाँ पर शिव जी के दर्शन उनके मुख के रूप में होते हैं। 5वां केदार है कल्पेश्वर। यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं के दर्शन किए जाते हैं। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो ये पंच केदार के सभी धामों की संरचना लगभग एक समान ही है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे चर्चित धाम केदारनाथ की। इन सभी केदारों में से सबसे चर्चित धाम केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम 2013 में आई उत्तराखंड में तबाही के बाद अधिक चर्चा में आया, क्योंकि जब आपदा के कारण केदारनाथ धाम में समस्त आवास और मनुष्य का नाम मिट गया था, तो वहां पर केवल एकमात्र केदारनाथ का मंदिर ही बचा था, जिसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद से तो अब आप देख ही चुके होंगे कि लोग हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु के रूप में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। यदि आप ऐसी ही अन्य वीडियो के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।